मथुरा के बरसाने में सीएम योगी ने रंग उत्सव की शुरुआत की। राधा रानी के भक्तों पर बरसाए फूल। बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी ने कहा, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा के बरसाने में सीएम योगी ने लाडली जी मंदिर में की पूजा अर्चना। विधि विधान से पूजा के बाद रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बरसाना में कल खेली जाएगी लठमार होली। बरसाना में रंगोत्सव और होली की सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, होली के अवसर पर ब्रजभूमि पर आना सौभाग्य। ब्रजभूमि श्रद्धा की भूमि। आज पूरी दुनिया हमारे त्योहारों से जुड़ रही है। बरसाने में रंगोत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने साधु संतों का किया सम्मान। माला पहनाकर सीएम ने संतों को सम्मान दिया। सीएम योगी ने रंगोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा। बिहार विधान परिषद में विपक्ष पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। शिक्षा विभाग के सवाल पर नीतीश कुमार को आया गुस्सा। कहा, महिलाओं को बढ़ाने के लिए सभी काम हमारी सरकार ने किया। आरजेडी से पूछा, महिलाओं के लिए उनकी सरकारों ने क्या किया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार। आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए नारे, आउटसोर्सिंग, नौकरियों में पिछड़ो, अति पिछड़ो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 65% आरक्षण लागू करने की मांग। बाबा बागेश्वर को लेकर आरजेडी नेताओं के बयान पर चिराग पासवान ने किया पलटवार। कहा, सनातन की बात करने वाले लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन औरंगजेब को लेकर की जा रही टिप्पणी पर हो जाते हैं खामोश। सिर्फ एक धर्म को खुश करने की हो रही है राजनीति। बिहार में उम्र को लेकर सियासत तेज। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को बताया सीएम। नीतीश से ज्यादा उम्र दराज। इससे पहले आरजेडी ने पोस्टर के जरिए नीतीश को बताया था बूढ़ा। दिल्ली में मुगलकालीन मार्गों के नाम बदलने की चल रही मांग के बीच वाइस एडमिरल किरण देशमुख के घर 4 तुगलक लेन की नेम प्लेट पर भी बदला नाम। बड़े अक्षरों में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया। बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर 8 तुगलक लेन का एड्रेस भी स्वामी विवेकानंद मार्ग हुआ। खुद ही पता बदल रहे हैं बीजेपी के सांसद। तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग का नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दिल्ली में ऐसे नामों को बदलने का सही समय आ गया है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं। बीजेपी सांसदों द्वारा अपने घर का पता स्वामी विवेकानंद मार्ग किए जाने की अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने की सराहना। कहा, यह जनभावना का सम्मान है और अगर कांग्रेस को इससे आपत्ति है तो वो अपने घरों का नाम औरंगजेब के नाम पर रख ले। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज तमिलनाडु के अरुक्कोम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस परेड में अमित शाह ने ली सलामी। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु को गृह मंत्री अमित शाह ने दी सौगात। विश्वेश तीर्थ मेमोरियल अस्पताल का किया उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। कहा, उम्मीद है कल महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। महिला दिवस में बाकी है सिर्फ एक दिन। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं के लिए की गई बड़ी घोषणाएं। शादी के लिए 50 की जगह मिलेंगे 75,000। लखपति दीदी स्कीम के तहत भी 40,000 रुपए की मदद का ऐलान। 7वें जन औषधि दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंची सीएम रेखा ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में खोले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा औषधि केंद्र। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी और सस्ती दवाई का संकल्प जारी। देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, जो हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं ने तख्तियों के साथ किया प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समाधि स्थल के लिए परिवार ने दी सहमति। राष्ट्रीय स्मृति स्थल समाधि परिसर में 900 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए केंद्र सरकार को सौंपा पत्र। परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाधि के सामने चिन्हित की है जगह। गुजरात की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव। अहमदाबाद में राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक। गुजरात में 64 सालों बाद 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पुण्यतिथि पर याद किया।
होली को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को देखते हुए संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मुस्लिमों को रंग पड़ने से धर्म भ्रष्ट होने का खतरा है तो होली पर ना निकले घर से बाहर, शांति व्यवस्था भंग करने पर होगा कड़ा एक्शन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किया संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान का बचाव। कहा इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, प्रशासन आपसी सौहार्द बनाने की करता है कोशिश। बरेली की मौलाना शहाबुद्दीन की हिंदू मुसलमानों से अपील। मुसलमानों से होली वाले दिन 3 से 4 घंटे घर में रहने को कहा। साथ ही हिंदुओं से भी नमाजियों पर रंग न डालने की अपील की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली की अनुमति पर भी बोले। कहा एएमयू में होली खेलने की अनुमति मांगना मतलब दंगे को दावत देना। यूपी के रायबरेली में फायर ब्रिगेड की टीम ने बांटा गंगा जल। महाकुंभ से लौटते वक्त जल लाई थी फायर ब्रिगेड की टीम। जल लेने के लिए उत्सुक नजर आए लोग। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी के अलग अलग जिलों में बांटा जा रहा है जल। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को लिखी चिट्ठी। पत्र के जरिए कहा पाकिस्तान समर्थित बातों और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को पाकिस्तान से तुलना करने पर जताई आपत्ति। यूपी के सोनभद्र में सड़क, बिजली और पानी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आजादी के 78 सालों बाद भी गरौड़ा गांव तक नहीं पहुंची है सड़क, बिजली और पानी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बड़ी बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश। पूर्व पीए देवाशीष घोष पर हमले की कोशिश का आरोप। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते आरोपी पीए को दबोचा। आरोपी के पास से 2 पिस्टल बरामद। दिल्ली की जेजे कॉलोनी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चलाया अभियान। चेक किए गए लोगों के कागजात। हालिया बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई के निर्देश। बांग्लादेशियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव पर दिल्ली पुलिस का बयान। डीसीपी देवेश महला ने कहा गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल के आदेश का किया जा रहा है पालन। अभी तक की जा चुकी है 500 से 600 लोगों की पहचान। 26/11 हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज। स्वास्थ्य यातना का दिया था हवाला। जयपुर समेत 3 शहरों में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। कॉर्पोरेट, बिल्डर और कार्गो फर्म से जुड़े लोगों के 22 ठिकानों पर छापा। करोड़ों के टैक्स चोरी के आरोप पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा शहरों में ईडी ने की छापेमारी। जयपुर में 3, उदयपुर में 2, अजमेर में 2, मुंबई में 2, सूरत और नोएडा में एक जगह पर रेड। कस्टम विभाग ने दर्ज एक मामले के तहत पीयूष नवलखा और उसके सहयोगियों की यहां की है रेड। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का अभियान जारी। चंडीगढ़ में कई चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। आगे भी जारी रहेगा पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। अब तक कई ड्रग माफियाओं पर हो चुकी है कार्रवाई। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आईएफएस अधिकारी जितेंद्र रावत ने बिल्डिंग से कूदकर किया सुसाइड। कुछ दिनों से डिप्रेशन का चल रहा था इलाज। जितेंद्र की पत्नी और 2 बच्चे देहरादून में रहते हैं। यूपी के फतेहपुर में अवैध कब्जे पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर। बक्सपुर में राजस्व विभाग की टीम ने कब्जा मुक्त कराई करीब 30 बीघा जमीन। प्रशासन के एक्शन का विरोध कर रही महिलाएं बुलडोजर के सामने लेटी। हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में ट्रक मैकेनिक वर्कशॉप के पास स्क्रैप एरिया में लगी भीषण आग। काफी देर तक उठती रही लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। स्थानीय लोगों का आरोप स्क्रैप सामग्री के बार-बार जलने के कारण लगी आग। जालंधर पुलिस ने बब्बर खालसा ग्रुप के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जगरूप सिंह जग्गा, सुखजीत सिंह सुखा और नवप्रीत सिंह के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी हुए बरामद।